Sir, a very good morning to you. I want to understand why Just Act and why the name Just Act for you. जस्ट एक्ट मेरे लिए वो एक्चुअली वो वर्कशॉप नहीं है. इट इज़ ऑल्सो द गिविंग देम ऑल द एक्सपायरिंग एक्टर द राइट. आई थिंक यू शुड tell me because you also done the workshop. How yours was standing out for me is that you made me understand so many ways and so many directions are there in Bombay. You made me understand that particular direction on which I can channelize my energy, because actors can easily, like, it's a tricky city for us, and we can get lost so easily. Knowingly, unknowingly, you've told me in what ways I can channelize my energy. That was really helpful for me. क्योंकि एक्चुअली आप जितना मेंटली बिजी रहेंगे ना इस शहर के अंदर, और क्या है, आप बहुत सारे आइडिया खुद से क्रिएट कर सकते हैं. मैं इसे उस प्रोसेस के थ्रू बच्चों को ये बोलना चाहता हूँ कि आई नो दिस लाइन इज़ वेरी 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 डिफिकल्ट, और मैं उसको क्लोजली देखता हूँ. एंड आई ऑल्सो बीन हियर फ्रॉम लास्ट 16-17 years एंड आई बीन कास्टिंग, आई बीन टेकिंग वर्कशॉप, डूइंग थिएटर फेस्टिवल. तो मैं एक चीज़ नोट किया कि करने के लिए यहाँ पे कुछ होता नहीं है जब तक आपके पास एक्टिंग करने का काम नहीं हो. लेकिन इस वर्कशॉप के बाद मैं ये एक प्रोसेस में डाल देता हूँ, तो इतना कुछ होता है करने के लिए. दे विल बी वेरी हैप्पी इन द प्रोसेस. वेरी इंपॉर्टेंट कि शहर में क्या 80% यंगस्टर आर सैड एंड दे फील वेरी लो बिकॉज दे वेरी लेस वर्क. बट आई थिंक आई मेक श्योर इन द वर्कशॉप कि वो थोड़े हैप्पी रहे और मोटिवेटेड रहें, और अपने जो प्रोसेस है, अपना जो स्ट्रगल है, उसको हैप्पीली करें, rather than being sad. That is such a wonderful thought. That is a very wonderful thought. How you shape your curriculum, because I have attended and I know that it's different for each workshop, because you sense the energy of your batch, and then you co-design it. I mean, of course there's a set pattern, and then you mix it with impromptu things. So what is your curriculum like that your students can learn? जब मैं NSD में TI कंपनी में इतने साल से था, तो हमें ये बताया जाता था कि सिलेबस जो होता है ना, वो बच्चों को देख के बनाना चाहिए. क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एक्सरसाइज है जो गूगल पे भी अवेलेबल है, सारी दुनिया कर रही है. लेकिन जब आप किसी बच्चे को पर्सनली, किसी स्टूडेंट को समझते हो, उसके अकॉर्डिंग उसको वही चीज़ समझाने का. क्योंकि आप बिकॉज आई डोंट नो मैनी थ्योरीज अबाउट एक्टिंग. आई डोंट नो कि किसको फॉलो करना चाहिए. सब अलग तरीके से फॉलो करते हैं. मेरा प्रोसेस यही रहता है कि क्लास में वो कैसे एक साथ मिलके काम करें, और इसको क्या ज़रूरत है, उस पर्टिकुलर बच्चे को क्या ज़रूरत है. फिर हर एक्सरसाइज हर बच्चे पे काम नहीं करती है. आप ग्रुप एक्सरसाइज कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि वो सब पे काम करें. यू हैव टू ऑल्सो स्पेंड टाइम विद एवरीवन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर प्रॉब्लम. दैट्स माय टारगेट. So what would you say that each student will take out by the end of the 5 days, 6 days course? आई थिंक एक्सपीरियंस है. Yes. वो जो जब तक आप उसको करेंगे तो समझ में नहीं आएगा. इसलिए आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं जस्ट जिससे मैं पहली बार इस तरह से बात भी कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है अपने प्रोसेस के बारे में बात करना. बिल्कुल प्रोसेस आपको तभी समझ में आएगा जब उसको करते हैं. जब आप उसको करते हैं. तो आई एम ऑल्सो सेइंग कि नाउ व्हेन यू डू दी वर्कशॉप, जो भी बच्चे इसको वर्कशॉप करेंगे, देन दे रियलाइज़ कि कैसे इतने सारे एक्टर जो हमने इतने सारे भारत में कास्ट किए हैं, उनका क्या प्रोसेस था, उनका मेंटल लेवल और मेंटल स्ट्रेंथ कितना था कि वो इतने स्ट्रगल को इतने अच्छे से पूरा कर पाया, इतने हैप्पीली दे मेड देयर करियर. तो मेरा वही टारगेट रहता है कि मैं उसको मेंटेन करूँ. और वेरी हैप्पी कि मैं फिर से ये वर्कशॉप कर रहा हूँ बॉम्बे में. और अभी चंडीगढ़ में हुआ, दिल्ली में हुआ, बहुत जगह हुआ. वी आल्सो डूइंग इन दुबई, वी डूइंग इन लंदन, बट वेरी इंपॉर्टेंट बॉम्बे, बिकॉज दिस इज अ गर्ल. सब लोग यहाँ पर हैं. यहाँ बहुत ज़रूरी है. इतना डिमांड आता है, तो मुझे लगा कि मैं एक बार करता हूँ, एक और नई चीज़ एक्सपेरिमेंट करता हूँ, एक नई चीज़ ट्राई करूँगा जिससे बच्चों को बहुत हेल्प करेगा. That's amazing, sir. That's थैंक यू वेरी मच. Thank you.